तो स्वागत है आपका। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सूरज गोचर और हमारी कोचिंग का नाम है सर आर्यभट्ट क्लासेस, जो मैं कल आपको नहीं बता पाया था। और कल हमने सामान्य गणित के साथ इस क्लास को स्टार्ट किया था। कल हमारा पहला वीडियो था। आज हमारा दूसरा वीडियो है सामान्य गणित बेसिक मैथमेटिक्स का। आज पार्ट नंबर 2 है, जिसको मैं आपके सामने पहले ही लिख चुका हूं। हमारा टॉपिक था कल जोड़ना, जो मैंने आपको बताया था कि समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के, और जुड़ने के पश्चात आंसर में वही चिन्ह लगता है जिस चिन्ह से वे जुड़े हों। हम इसको वापस से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 5 + 3 सभी जानते हैं कि इसका आंसर होगा 8, लेकिन मैं आपको इस नियम के अकॉर्डिंग, मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। तो ध्यान दें। सबसे पहले मैं पूछता हूं इस 5 से। मैंने पूछा इस 5 से कि बता कि तेरा चिन्ह क्या है। तो 5 ने बोला कि सर मेरा चिन्ह होगा मेरे आगे। जैसे ही 5 ने मेरे से बोला कि सर मेरा चिन्ह होगा मेरे आगे, तो मैंने वहां पे मेरी नजर घुमाई, वहां पे मुझे कुछ भी चिन्ह नजर नहीं आया। तो ध्यान रखें, जब भी आपको कुछ भी चिन्ह नजर नहीं आए तो आप हमेशा वहां पे प्लस मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे? प्लस मान के चलोगे। उसके बाद मैंने पूछा 3 से कि बता तेरा चिन्ह क्या है। तो उसने बोला कि सर मेरा चिन्ह है प्लस, जो हमको दिख भी रहा है। तो इन दोनों का चिन्ह हुआ प्लस, इसका भी प्लस जो हमको नहीं दिख रहा, और इसका भी प्लस। तो दोनों चिन्ह कैसे हुए? दोनों चिन्ह हुए समान, और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास 8। अभी आपका आंसर प्रॉपर नहीं आया है। ध्यान दें, जुड़ने के पश्चात आंसर में वही चिन्ह लगेगा जिस चिन्ह से वो जुड़ेगा। तो ये हमने किस चिन्ह से जोड़ा है? प्लस से, तो यहां लगेगा प्लस। अब इस प्लस को आप लगाओ तो ठीक, और नहीं लगाओ तो भी ठीक, क्योंकि किसी संख्या का चिन्ह उसके आगे होता है। दिखे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिखे तो आपको प्लस मान के चलना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। -2 और -4। ध्यान दो, दोनों का चिन्ह आपको दिख रहा है आगे। दोनों का चिन्ह है माइनस। दोनों का चिन्ह माइनस है, और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है। तो हम इनको जोड़ते हैं। 2 और 4 होता है 6। और ये जिस चिन्ह से जुड़ रहे हैं, इनको हमने जोड़ा है माइनस से, तो यहां पे आएगा माइनस का चिन्ह। अब ये था बिल्कुल आसान तरीके से जोड़ना, लेकिन हमको ये नहीं सीखना। हमको जो सीखना है उस पर आप ध्यान दें। अगर मैं आपको दे देता हूं -3x और -7x, तो बहुत से बच्चे यहां पे आने के बाद गलती करते हैं। तो ध्यान देना, हम इनको कैसे समझेंगे? हम इनको ऐसे समझेंगे, संख्या के पीछे चाहे x हो, चाहे x² हो, चाहे x³ हो, जो भी हो, उनको आप संख्याओं की या अंकों की जातियां समझेंगे। क्या समझेंगे? जातियां। यानी इस x को हम क्या समझेंगे? इसकी जाति। और इस x को भी हम क्या समझेंगे? इसकी जाति।
और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में आपको बताया गया है कि शादियां हमेशा समान जातियों में होती है, तो 3 की जाति क्या है? x, 7 की जाति क्या है? x। इसका मतलब इनकी शादी हम करवा सकते हैं, यस और नो? करवा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनकी शादी करवा सकते हैं मतलब इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों अंकों का चिन्ह क्या है? 3 का चिन्ह माइनस, 7 का चिन्ह भी माइनस, दोनों के चिन्ह माइनस, मतलब ये हो जाता है समान चिन्ह। दोनों के चिन्ह माइनस मतलब समान चिन्ह, और समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो 3 और 7 हो जाता है 10। लेकिन अभी हमारा आंसर पूरा नहीं आया है, क्योंकि अभी आप ध्यान दो, समान चिन्ह जुड़ गए, लेकिन जुड़ने के बाद आंसर में आपको वही चिन्ह लगाना है जिस चिन्ह से वो जुड़े हो। तो हमने इनको किससे जोड़ा? माइनस से, तो यहां लगेगा भाई माइनस। अब ध्यान देना, इसके बाद शुरू होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि यहां भी x है और यहां भी x है। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शादियां होती है समान जातियों में, भारतीय संस्कृति के अनुसार शादियां होती है समान जातियों में। अब जैसे ही मान लो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि अगर रमेश गुप्ता की शादी हम सरिता गुप्ता से कराते हैं, तो शादी के बाद क्या इनका सरनेम चेंज होता है क्या? ऐसा होता है क्या रमेश गुप्ता स्क्वायर, सरिता गुप्ता स्क्वायर? ऐसा नहीं होता ना। अगर इन दोनों की शादी होती है तो शादी के बाद भी इनका सरनेम गुप्ता ही रहेगा। तो उसी प्रकार से जैसे ही हमने इनकी शादी कराई, इसका सरनेम क्या है? 3 का x, 7 का सरनेम क्या है? x। तो जुड़ने के बाद इसका सरनेम भी क्या होगा? x। यानी जब भी हम जोड़ते हैं तो पीछे वाली जो जातियां होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अब आपको यहां सबसे पहले ध्यान देना है कि इनके चिन्ह कैसे हैं? चिन्ह समान है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, तो 2 और 3 हमारे पास हो जाएगा 5। लेकिन जिस चिन्ह से ये जुड़ते हैं आंसर में वही लगता है। इनको हमने जोड़ा माइनस के चिन्हों से, तो यहां लगेगा माइनस। अब ध्यान देने वाली बात वापस, इसकी जाति क्या है? एक्स स्क्वायर। इसकी जाति क्या है? एक्स स्क्वायर। तो शादी के बाद इनकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहां पे क्या लगेगा? एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारा जोड़ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे घटाना, जो कि अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।